व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप पिछले 2 लेक्चर्स बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग हमारे सॉलिड स्टेट्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बेसिकली आपके सॉलिड स्टेट्स के अंदर आज से एक्चुअल सॉलिड स्टेट्स की शुरुआत होगी। आज से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग क्रिस्टल लेटाइस या लैटिस, जो भी आप बोल लो अंग्रेजों की भाषा में, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल की मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने आज इस क्लास में बात करने वाला हूं। देखो बच्चा लोग, एक मेरी बात बड़े प्यार से समझना। पहले एक फ्लो चार्ट दिमाग में क्रिएट कर लो। जब आप छोटू से, नन्नू से, मुन्नू से बच्चे थे, तब आप लोगों को बोला था बेटा सॉलिड है ना ऐसा दिखता है, सारे पार्टिकल्स सॉलिड के पास 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 अरेंज्ड होता है। बचपन में ऐसा सिखाया था, सही सिखाया था, कोई गलत थोड़ी सिखाया था। लेकिन मेरे गुलगुलो, दिस वाज अ 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। आपको इसके अंदर या तो इसकी लेंथ मिल रही है और आपको इसकी हाइट मिल रही है, या विड्थ मान लो, चलो आपको इसकी लेंथ और विड्थ मिल रही है, हाइट वाइट कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि अब हम लोग 12th में आ गए, हम लोग बड़े बड़े गुलगुले हो गए हैं, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो आपने गोल 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 पार्टिकल्स जो अपने पास पास रखे थे, इनका एक्चुअल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट याद रखो। किसी भी प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लगेंगे लेटाइस पॉइंट्स। सबसे पहले क्या लगेंगे आप लोगों को? लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट कैन बी एटम्स। भाई अगर आपका सॉलिड कोवेलेंट वाला होगा तो एटम्स होंगे, अगर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, या ये आयंस भी हो सकते हैं अगर आपका आयोनिक सॉलिड है। तो जब ये लेटाइस पॉइंट अपने आप को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेंगे, तब आपको एक यूनिट सेल दिखाई पड़ेगा। यूनिट सेल एक बिल्कुल सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, सिंपल रिपीटिंग यूनिट होती है। इट इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल की सिंपल रिपीटिंग यूनिट होती है। और फिर इस यूनिट सेल को जब आप बहुत सारे यूनिट सेल के आगे यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल के नीचे यूनिट सेल के पीछे यूनिट सेल, जब आप यूनिट सेल बढ़ाते जाओगे, रखते जाओगे, तब आप लोगों को एक प्रॉपर क्रिस्टल दिखाई देगा। या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाई देगा। क्या ये लफड़ा समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो गाइस पहले इस पॉइंट को ज़रा आराम से अपने मन में नोट कर लो, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो। फिर एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करता चलूँगा। देखो बेटा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ गाइस। मैं आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8, 9, 10th के लिए, उन लोगों के लिए मैं अनअकैडमी पर हूँ। एंड अनअकैडमी पर मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बैचेस चल रहे हैं। उन बैचेस का इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरा ईमेल आईडी नहीं, मेरा अनअकैडमी का आईडी मैंने अपने रेफरल कोड के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अभी अनअकैडमी का एक नया बैच भी लॉन्च हुआ है 10th रिवीजन वाले बच्चों के लिए। उसमें अमृता मैम भी है, तो उस बैच का डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे दे दिया। आपको स्क्रीन पर उसका फोटो भी दिख रहा होगा, ज़रूर एक बार चेकआउट करें। वैसे तो आप लोग 11th 12th में आ गए हैं, लेकिन जो आपके साथ में 8, 9, 10th का बच्चा है ना, जो आपके घर वगैरह में होगा, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी स्पेशल क्लासेस देखने को बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्रिस्टल लेटाइस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटाइस या क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है, आओ हम इसके बारे में डिस्कस करें। व्हाट इज अ क्रिस्टल लेटाइस? क्रिस्टल लेटाइस का मतलब होता है दैट व्हेन द लेटाइस पॉइंट्स, LATTIC, when the lattice points are arranged
when the lattice points are arranged in a regular three-dimensional arrangement. When the lattice points are arranged in a regular three-dimensional form, then the structure is called as crystal lattice. तब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल लेटाइस. मतलब सीधी सी बात है, आपके पास में जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो आपको बड़ा मोटा स्ट्रक्चर जैसे नमक का एक दाना, वो आपके लिए क्रिस्टल लेटाइस हो गया. क्या बात समझ में आ गई? लेकिन क्रिस्टल लेटाइस बनता किससे है? लेटाइस पॉइंट से. क्रिस्टल लेटाइस किससे बनता है? आपके लेटाइस पॉइंट से. तो आप लोग लिखेंगे लेटाइस पॉइंट्स आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which are arranged in a regular three-dimensional form to form a crystal. मतलब अगर आपके पास में एक सॉलिड है तो सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट आपका क्रिस्टल लेटाइस का सबसे छोटा पॉइंट लेटाइस पॉइंट कहलाएगा. फिर एक टर्म आती है आपके पास में यूनिट सेल. यूनिट सेल्स क्या होते हैं? यूनिट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट थ्री-डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल या ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस. आपका जो क्रिस्टल लेटाइस है, जो आपका बड़ा क्रिस्टल है, उस बड़े क्रिस्टल के अंदर वो सबसे छोटी चीज जो थ्री डायमेंशनल है और अपने आप को रिपीट कर रही है, उसे यूनिट सेल बोलेंगे. आओ एक बार वापस से मेरे साथ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. किसी भी एक बड़े क्रिस्टल को बनाने के लिए, किसी भी एक बड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज कौन सी होगी? लेटाइस पॉइंट्स. सबसे छोटी चीज कौन सी होगी? लेटाइस पॉइंट्स. तो ये जो मैं लाल कलर से बना रहा हूं, ये तुम्हारे लेटाइस पॉइंट्स हैं. जब ये लेटाइस पॉइंट्स अपने आप को एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, जब ये लेटाइस पॉइंट्स अपने आप को एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, then this arrangement is called as crystal lattice. बेसिकली ये क्या बन गया? ये बन गया आपका क्रिस्टल लेटाइस. ये बन गया आपका क्रिस्टल लेटाइस. देखो ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये आगे की तरफ है और ये जो लाल कलर वाले हैं ये पीछे की तरफ है. आप बोलोगे सर रेगुलर अरेंजमेंट तो मुझे दिख रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट तो मुझे नो डाउट दिख रहा है. रेड 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 रेड, ब्लू 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 ब्लू, रेड ब्लू रेड ब्लू, अरेंजमेंट तो दिख रहा है, लेकिन थ्री डायमेंशनल नहीं है. तो जब आप इसे एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करोगे, जब आप इन्हें एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करोगे, तब आप लोगों को एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा. मतलब ये जो लाल वाली जो लाइन है दैट वाज प्रेजेंट एट द बैक, और ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है दीज आर प्रेजेंट एट द फ्रंट. समझ में आ रही बात आपको? तो अब आप देखो ये जो लाल और ये जो नीले कलर से मैंने सर्कल या पॉइंट्स बनाए हैं, ये कहलाएंगे आपके लेटाइस पॉइंट्स. ये क्या कहलाएंगे? आपके लेटाइस पॉइंट्स. दीज आर योर लेटाइस पॉइंट. ये हैं आपके लेटाइस पॉइंट. लेकिन यूनिट सेल क्या है फिर? बेटा यूनिट सेल एक क्रिस्टल लेटाइस का, यानी आपके क्रिस्टल का, आपके एक सॉलिड का वो सबसे छोटा थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट है. सबसे छोटा थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट है. सर थ्री डायमेंशन का मतलब क्या? जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों निकाली जा सके. आप देखो ये आपका एक यूनिट सेल बन गया. तो दिस इज योर यूनिट सेल. ये है आपका एक सिंगल यूनिट सेल. क्या बात समझ में आ रही है? अब इस यूनिट सेल के साथ में आप और यूनिट सेल कनेक्ट कर लो भाई साहब, क्या दिक्कत है?
आई मीन दिक्कत ही क्या है। थोड़ा सा ये लाल के नीचे लाल रखते हैं, इसको भी लाल के नीचे लाल रखते हैं ताकि अपना डायग्राम अच्छा बने। देखो डायग्राम अच्छा बनेगा ना भाई। कहीं जाना है क्या तुम लोगों को? कहीं जाना है क्या? कोई जेल वेल का उद्घाटन करने जाना हो तो बता दो कि सर आज एक जेल का उद्घाटन है और वहाँ पर हम लोगों को जेलर साहब ने बुलाया है, तो हमें जल्दी छोड़ दो। भाई ऐसी अगर कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ रही है, सूसू ऊसू आ रही हो तो सूसू ऊसू कराओ, पॉटी वॉटी जाना हो तो पॉटी वॉटी कराओ, लेकिन क्या है कि जल्दी ख़त्म करने का मत बोलो। एक्चुअली क्या है कि जब तक अपन ठीक से चीज़ों को करेंगे नहीं, असली आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 150 रुपया देगा, पकाए मत, जल्दी काम कर रहे बाबा, बोर मत करे रे देवा, हलकट चम्मा हिला हलकट कूतरिया, ये बाबूराव का स्टाइल है। देवा रे देवा रे देवा, क्या करे रे। चलिए अब अपन इसको जोड़ना स्टार्ट करें। देखो फिर ये लालुद्दीन से लालुद्दीन को जोड़ा, फिर इस नीलेउद्दीन से नीलेउद्दीन को जोड़ा और ये जोड़ दिया। देखो दूसरा एक और यूनिट सेल आ गया। फिर ये लालुद्दीन से लालुद्दीन को जोड़ा, नीलुद्दीन से नीलुद्दीन को जोड़ा, ये एक और यूनिट सेल बन गया। फिर लालुद्दीन से लालुद्दीन, नीलुद्दीन से नीलुद्दीन, जोड़ुद्दीन जोड़ुद्दीन, 4 यूनिट सेल बन गए। इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, ये एक यूनिट सेल के नीचे यूनिट सेल आ गया। फिर इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, एक और यूनिट सेल बन गया। फिर इससे इसको जोड़ा, 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 ये देखो तब आपको दिख रहा है एक यूनिट सेल के नीचे यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के नीचे यूनिट सेल, और अभी तो आएंगे। देखो ये दिख रहा है सबको। लाडलो गुलगुलो मेरे बकुड़ो मेरे बेटो एंड मेरी बेटियों, हम तेरी बेटी नहीं है। ये देखो तो अब ये क्या बन गया, दिस इज योर क्रिस्टल लेटाइस। ये क्या बन गया मेरे लाडलो, तुम्हारा क्रिस्टल लेटाइस। तो आपका जो नमक का दाना है ना, नमक का दाना वो ये है। तो जब आपने नमक के दाने यानी आपके क्रिस्टल लेटाइस को तोड़ा तो आपको क्या मिला, ऐसे ढेर सारे यूनिट सेल जमे हुए दिखे। मतलब जब आपने आपके नमक के दाने को माइक्रोस्कोप से देखा या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो आपने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे यूनिट सेल, 1 2 3 4, एक के पास एक कनेक्टेड है। ये पहला यूनिट सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब एक काम करो, इमेजिन करो इस यूनिट सेल को जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जरा इस यूनिट सेल पर फोकस मारना सब लोग, जस्ट फोकस ऑन दिस यूनिट सेल। सिर्फ इस यूनिट सेल पर जरा फोकस मारो जिसको मैं कालू कालू कर रहा हूं। कालू 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 कालू। कहीं जाना है क्या? नहीं। पॉटी वॉटी नहीं, सुसु पुसु नहीं, बाबू सोना नहीं, ठीक है, खाना वाना नहीं, खा के आए। वैसे भी घर पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते भी खा सकते हैं। बकरियाँ लेकर चले गए चले गए चले गए। चल इस यूनिट सेल पर फोकस करो। अब आप देखो इस यूनिट सेल के ऊपर भी आपको एक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ 1। फिर इस यूनिट सेल के यहाँ पर भी यूनिट सेल दिखाई दे रहा है 2, इस यूनिट सेल के यहाँ पर भी यूनिट सेल दिखाई दे रहा है 3, इसके नीचे भी यूनिट सेल दिखाई दे रहा है 4। ये तो 4 है। अब इमेजिन करो क्या इस यूनिट सेल के आगे यूनिट सेल नहीं होगा, आगे की तरफ? हाँ, और इस यूनिट सेल के पीछे की तरफ यूनिट सेल होगा। हाँ, तो क्या हो रहा है, यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के पास में आपको 6 फेसेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास में डब्बा है, धूल लगा हुआ डब्बा, इसका एक साइड ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक इधर एक इधर। तो डब्बे के आगे डब्बा होगा, डब्बे के ऊपर डब्बा होगा, डब्बे के पीछे डब्बा होगा, डब्बे के इधर डब्बा होगा, डब्बे के इधर डब्बा, डब्बे यानी इसके 6 फेसेस हैं। तो एक डब्बा 6 डब्बों से घिरा होगा, तो ये आपका यूनिट सेल हो गया। यही तो है आपका यूनिट सेल, ये देखो। तो ये 3 डायमेंशनल है, ये आपका यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल के नीचे, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके आगे, इसके पीछे। समझ में आ रही है? तो यूनिट सेल आपके एक क्रिस्टल का, एक क्रिस्टल लेटाइस का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है। लेकिन कैसा? 3 डायमेंशनल। वहीं पर अगर आपसे कोई लेटाइस पॉइंट बोले तो बेटा लेटाइस पॉइंट वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो एक रेगुलर पैटर्न में, एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में जब खुद को अरेंज करेंगे तब कहीं जाकर इनसे यूनिट सेल बनेगा
और तब कहीं जाकर यूनिट सेल से क्रिस्टल लेटाइस बनेगा। तो आपके ये रहे लेटाइस पॉइंट, 1 2 3 4 4 5 6, ये आगे वाला 7 और ये 8, ये आपके 8 लेटाइस पॉइंट हो गए। तो क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई? क्या ये तीनों बातें बढ़िया तरीके से मेरे लाडलो तुम लोगों को समझ में आ गई? तो इस तरीके से एक क्रिस्टल लेटाइस का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार एक बड़े से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। चलो मेरे साथ में फिर रिपीट करो। सबसे पहले क्या आया? लेटाइस पॉइंट। क्या होते हैं लेटाइस पॉइंट? सर ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप का है। अगर वो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये एटम्स होंगे। अगर ये आपका मेटेलिक सॉलिड होगा तो लेटाइस पॉइंट आपके मेटल्स होंगे। अगर ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो आपका लेटाइस पॉइंट मॉलिक्यूल होगा। और अगर आपका ये आयोनिक सॉलिड होगा तो ये लेटाइस पॉइंट आपके आयंस होंगे। ठीक है, लेटाइस पॉइंट की क्या यूटिलिटी? भाई यही तो अपने आप को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल फॉर्म में जब अरेंज करना शुरू करेंगे तब इनके अरेंजमेंट से आपका क्रिस्टल लेटाइस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या क्रिस्टल लेटाइस सीधा डायरेक्ट बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। पहले लेटाइस पॉइंट एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज होकर यूनिट सेल बनाएंगे। यूनिट सेल क्या होगा? आपके क्रिस्टल लेटाइस का वो पार्ट जो सबसे छोटा है, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनल फॉर्म में, जैसे कि क्यूब। तो लेटाइस पॉइंट ने अपने आप को रेगुलर 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज करके पहले यूनिट सेल बनाया और फिर यूनिट सेल ने अपने आप को रिपीट करके लेटाइस पॉइंट बनाया। तो किसी भी एटम का सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पार्ट कौन होगा? यूनिट सेल। यूनिट सेल का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? लेटाइस पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहले लेटाइस पॉइंट हुए, फिर यूनिट सेल हुआ और फिर क्रिस्टल लेटाइस हुआ। इज दैट क्लियर टू यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? श्योर? चलिए ग्रेट। अब गाइस मैं पहले आप लोगों को ब्राविस लेटाइस ना पढ़ाते हुए पहले मैं आपको यूनिट सेल को एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, मैंने एनसीईआरटी में भी देखा और मैंने कुछ और जैसे सिंगेज वगैरह की किताबों में भी देखा, जेई वगैरह के मटेरियल में भी देखा, ये लोग ब्राविस लेटाइस पहले पढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यार ब्राविस लेटाइस समझने से पहले हम पहले यूनिट सेल के बारे में तो पढ़ लें, क्योंकि ये आपका सबसे छोटा रिपीटिंग 3 डायमेंशनल यूनिट है। तो गाइस यूनिट सेल के बारे में आप लोग हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट सेल, या मैं ऐसा बोलूं पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। देखो बच्चा लोग, पहले अपन एक यूनिट सेल बनाते हैं। हम लोगों ने क्या करा, पहले कुछ लेटाइस पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन लेटाइस पॉइंट्स को हमें इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करना होगा। हमने इन लेटाइस पॉइंट्स को इमेजिनरी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये जो मैंने लाइन बनाई है, दीज आर इमेजिनरी पॉइंट्स। ये लाइंस असलियत में नहीं होती। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, अगर आप रियल में किसी सॉलिड को देखोगे तो रियल में आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल। ये 4 पार्टिकल फ्रंट के दिखाई दे रहे हैं। बैक के पार्टिकल कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। ये एक पार्टिकल, फिर ये दूसरा पार्टिकल, फिर ये तीसरा पार्टिकल और फिर ये चौथा पार्टिकल। ये तो ये पीछे के कुछ पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हो, ये जिनको मैंने लाल कलर से कलर कर दिया। ये बैक साइड वाले पार्टिकल्स है। ये देखो, ये आपके बैक साइड वाले पार्टिकल्स है। ठीक है, दीज आर योर बैक साइड पार्टिकल्स। ये तो रियल में आपको सॉलिड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और हम जब इन पार्टिकल्स को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं,
ये इस तरीके से हम इनको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो हम लोगों को इस डायग्राम को समझने के लिए, हम लोगों को इस छोटे से चीज को समझने के लिए हमने इसको एक्सपांड कर दिया। हमने क्या करा, हमने इस पार्टिकल के साइज को छोटा कर दिया, इस पार्टिकल के साइज को छोटा कर दिया, तो इन दोनों के बीच में गैप आ गई। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन, ये लाइन ये वाली है, मतलब हमने इसको अल्ट्रा जूम कर दिया, हमने इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लिया। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो रियलिटी में सॉलिड में पार्टिकल ऐसे ही दिखाई देंगे, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल के पीछे पार्टिकल, इसके पीछे पार्टिकल, इसके पीछे पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल। तो रियल में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ने के पर्पज से हमने इसको जूम कर लिया। ऐसा मत समझना कि सॉलिड में एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में तो सर इतना सारा गैप है तो फिर तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये सॉलिड ही है, ये दोनों पार्टिकल चिपके हुए, पर इसको स्टडी करने के पर्पज से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको मैंने जोड़ दिया, ये इसको मैंने जोड़ दिया, ये इसको मैंने जोड़ दिया, और ये इसको मैंने जोड़ दिया। ये बन गया आपका यूनिट सेल। ठीक है, अब आप इस यूनिट सेल के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करो। आप एक काम करो, इस पार्टिकल को ब्लैक कर लो, क्योंकि अपन इस पर फोकस मार रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। नाउ मान लो ये पॉइंट तुम्हारा पार्टिकल ए है, ये पॉइंट तुम्हारा पार्टिकल बी है, और ये पॉइंट तुम्हारा पार्टिकल सी है, और इसको आप अपना ओ मान लो। अब गाइस यहां पर आप देखो, इस यूनिट सेल के अंदर सबसे पहले आपको कुछ बॉन्ड एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बॉन्ड एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इसको आप लोग एक्सियल एंगल्स भी बोल सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल एंगल्स। ठीक है, कैसे? ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये एक हो गया। ए और सी के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये एक हो गया। और सी और बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये एक हो गया। अब सर इसको याद कैसे करें? तो देखो सीधा सा फंडा है, बी और सी के बीच में बन रहा है अल्फा, तो आप अल्फा को ए मान लो, तो ये ए बी सी, तो ये हो गया अल्फा। ए और बी के बाद क्या बचा? सी, तो इसको अपन गामा बोल लो, तो ये गामा एंगल हो गया। और ए और सी के बीच में क्या बन गया? बीटा। तो ये आपके बॉन्ड एंगल्स हो गए। तो पहला बॉन्ड एंगल किसके बीच में बन रहा है? इन बिटवीन ए एंड बी। कौन सा बॉन्ड एंगल बन रहा है? गामा। बी और सी के बीच में क्या बन रखा है? अल्फा। और ए और सी के बीच में क्या बन रखा है? बीटा। क्या एक चीज क्लियर हो गई? उसके अलावा मेरे लाडले बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इस ओ से सी का एक बॉन्ड लेंथ हो गई, इस ओ से सी की एक बॉन्ड लेंथ हो गई, इसको मान लो आप ए। इस ए से ओ के बीच की बॉन्ड लेंथ हो गई आपकी बी, मान लो इसको। और इस ओ से बी के बीच की बॉन्ड लेंथ को आप मान लो सी। तो आपकी 3 बॉन्ड लेंथ हो गई। तो दूसरा पैरामीटर क्या हो गया? आपकी बॉन्ड लेंथ या एक्सियल लेंथ। बॉन्ड लेंथ या एक्सियल लेंथ, जो कि क्या हो जाएगी? ए बी एंड सी। तो बेसिकली आपके टोटल कितने पैरामीटर हो गए? यूनिट सेल को समझने के 6 पैरामीटर्स हो गए। सो आप बोलेंगे देयरफॉर there are 6 parameters for the study of unit cell। एक यूनिट सेल की स्टडी करने के लिए आपको 6 पैरामीटर पर फोकस मारना पड़ेगा, जिसमें से 3 तो आपके अल्फा, बीटा और गामा बॉन्ड एंगल है, और ए बी एंड सी आपकी बॉन्ड लेंथ है। ये आपके एंगल्स हो गए, और ये आपकी लेंथ हो गई और बॉन्ड एंगल्स हो गए। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए यूनिट सेल के। आराम से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए सुपर्ब। तो क्या आप लोगों को वो 6 पैरामीटर्स क्लियर हो गए, जिन 6 पैरामीटर्स के ऊपर आप लोग एक यूनिट सेल के बारे में उसकी स्टडी करोगे? ओके, कौन कौन से हैं वो 6 पैरामीटर्स? सर 3 पैरामीटर्स तो उसकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ए, बॉन्ड लेंथ बी, बॉन्ड लेंथ सी। और बाकी के 3 पैरामीटर्स कौन से? वो सर उसके बॉन्ड एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा।
नहीं, ये बॉन्ड पैरामीटर नहीं था। चलो आगे बढ़े। ओके, नाउ हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। अरे भगवान, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ये छीके नहीं बदलेगी। बस दिन भर यही करते रहो। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। मुझे लगता है कि डिजिटल बोर्ड में इंक की फ्यूम्स नहीं उड़ेगी और फिर उससे मुझे छींक नहीं आएगी। लगता है मुझसे ये 2 लाख रुपए का खर्चा करवा के रहेगा। ठीक है, करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। लाडले बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, आपका यूनिट सेल 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यूजुअली लोग प्रिमिटिव को पुराना बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव से मतलब निकालेंगे ये आपका सिंपलेस्ट टाइप का यूनिट सेल है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सर सिंपलेस्ट मतलब कैसे? देखो एक बात बताओ, हमारा जो यूनिट सेल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बताया था। देखो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जब मैं आपको आगे ब्राविस लेटाइस पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यार यूनिट सेल तो क्यूबिक हो सकता है, यूनिट सेल क्यूबॉइडल हो सकता है, ऑर्थो हेडरल हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है ना। मतलब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात समझना, क्यूबिक हो, क्यूबॉइडल हो, रोम्बिक हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, किसी भी टाइप का हो, आपको 8 लेटाइस पॉइंट तो मिनिमम चाहिए। अगर 8 लेटाइस पॉइंट नहीं होंगे तो आपका ना तो क्यूब बनेगा, ना क्यूबॉइडल बनेगा, ना रोम्बिक बनेगा, ना ऑर्थोरोम्बिक बनेगा। तो बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसे यूनिट सेल्स, दोज यूनिट सेल्स दैट हैव 8 लेटाइस पॉइंट्स। बेटा एलपी मतलब लेटाइस पॉइंट, ध्यान रखिएगा, 8 लेटाइस पॉइंट्स है ना, 8 लेटाइस पॉइंट एट कॉर्नर्स ओनली। सिर्फ 8 लेटाइस पॉइंट होंगे और वो भी 8 कॉर्नर पर, बस। उसके अलावा और कोई लेटाइस पॉइंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 लेटाइस पॉइंट्स हो गए। आओ इसको कनेक्ट करें, 1 2 3 4, ये 4 कनेक्ट हो गए। 1 2 3 4, ये 4 कनेक्ट हो गए, इनको जोड़ दिया मैंने। ये बन गया आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SCC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल है, क्यूबिक है। ठीक है, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में जो सेकेंड टाइप का यूनिट सेल आते हैं वो आते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब मेरे लाडले बच्चों, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होगा? मतलब ये सिंपलेस्ट नहीं होंगे। तो यहां पर इनकी डेफिनेशन लिख लो, दैट दे हैव मोर देन 8 लेटाइस पॉइंट्स। सीधी सी बात, इनके पास 8 लेटाइस पॉइंट से ज्यादा लेटाइस पॉइंट हो सकते हैं। भाई तुम लोग जानते हो ना इनको लेटाइस पॉइंट बोलते हैं, अभी सिखाया था मैंने। लेटाइस पॉइंट ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सिखाया था ना मेरे लाडले गुलगुलो। ठीक है ना। चलिए, अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा अलग अलग टाइप का होता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे पहला टाइप होता है BCC यूनिट सेल। BCC सर ये तो हमारी फेवरेट वर्ड आता है, BC 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 BC। ना ना ना, ये वाला BC नहीं है। दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड मतलब सर क्या? देखो सीधा सा हिसाब लगाओ, 1
2 3 4 5 6 7 8। बेटा 8 यूनिट सेल तो पक्का होने ही चाहिए। हाँ सर, 8 के बिना तो आपका यूनिट सेल की जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये आपके 8 यूनिट सेल हो गए। अब ध्यान रखना, एक लेटाइस पॉइंट इसके 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 और इसके, इन 8 लेटाइस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में होगा और ये बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच होगा। दिस लेटाइस पॉइंट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, 8 लेटाइस पॉइंट्स। तो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, कॉर्नर में, और एक लेटाइस पॉइंट आपको देखने को मिलता है एग्जैक्टली इन द बॉडी सेंटर। बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलता है, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, ना थोड़ा सा आगे ना थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच। इसके बाद अगला आता है त्वाटा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता, नहीं, फेस सेंटर सेल, फेस सेंटर सेल। अब सर फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, आओ इसको ड्रॉ करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 लेटाइस पॉइंट अगर कॉर्नर पर नहीं हुए तो यूनिट सेल कभी बन ही नहीं सकता, भले क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई सा भी हो, 8 कॉर्नर तो चाहिए। तो ये 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर हो गए। नो बेटा फेस, एक बात बताओ, इसके फेस कितने हैं? एक फेस ऊपर वाला, एक लेटाइस पॉइंट बिल्कुल फेस के बीचों बीच होगा, एक लेटाइस पॉइंट इस फेस पर बिल्कुल बीचों बीच होगा, एक लेटाइस पॉइंट ये वाले फेस पर होगा, एक लेटाइस पॉइंट ये वाले फेस पर होगा। अब देखना, एक लेटाइस पॉइंट बिल्कुल यहां पर होगा, ये आपका फ्रंट वाला मान लो, ये लेटाइस पॉइंट आपके फ्रंट में है, और ये लेटाइस पॉइंट ये आपके बैक में है। तो ये फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला हो गया। तो टोटल कितने लेटाइस पॉइंट हो गए, 6। तो आप लिखेंगे 8 लेटाइस पॉइंट्स तो कॉर्नर पर है और 6 लेटाइस पॉइंट आपके 6 अलग अलग फेसेस पर है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये मेरे लाडले बच्चों को बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका फेस सेंटर यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव टाइप का सेकंड। जरा इसको नोट करो। चलिए मैं प्रिमिटिव वाला रब करूंगा क्योंकि मुझे यहां पर जगह की जरूरत है। और गुलजारी लालो, मुझे जगह चाहिए कि नहीं? कैसी बात करता है। हाँ जी। और तीसरा मेरे प्यारे लाडलो, तीसरा होता है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल जिसको आप लोग यानी ईसीसी भी बोल सकते हो। अब सर ये ईसीसी क्या भला है, आओ मैं आपको बताऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 पार्टिकल्स हो गए। 8 पार्टिकल्स हो गए, 8 कॉर्नर्स पर ड्रम बड़लम 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 बड़लम। अब 8 लेटाइस पॉइंट के अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर आपको पार्टिकल्स रखने। या तो अगर आप टॉप पर रखोगे तो बॉटम पे रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखोगे तो राइट में रखना पड़ेगा, फ्रंट में रखोगे तो बैक में रखना पड़ेगा। कोई से भी 2 पर, ऑन एनी 2 फेसेस। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लेफ्ट राइट में रख के देखता हूं। एक मैंने यहां पर लेफ्ट में रख दिया और एक मैंने यहां पर राइट में रख दिया। तो दिस इज योर एंड सेंटर यूनिट सेल। यानी इसके अंदर क्या होता है, 8 लेटाइस पॉइंट्स आपके कॉर्नर पर होते ही होते हैं, लेकिन 2 लेटाइस पॉइंट ऑन एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस, ऑन एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस। कोई से भी 2 अपोजिट फेसेस पर आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप के 3 अलग अलग यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन। जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग यूनिट सेल को समझने के बाद अब चलते हैं एक नई टर्म पर जिसका नाम है ब्राविस लेटाइस। किसकी तरफ? ब्राविस लेटाइस। अच्छा एक बार रिवीजन करवा लो प्लीज, प्लीज एक बार रिवीजन कर लो मेरे लिए। तुम्हारा कोई भी क्रिस्टल है, NaCl, KCl,
AgCl, ZnS, तुम्हारा दुनिया का कोई भी क्रिस्टल है, काय से बना होगा? वो बना होगा यूनिट सेल से। यूनिट सेल क्या है? एक सबसे छोटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। यूनिट सेल, यूनिट सेल के आगे यूनिट सेल, यूनिट सेल के पीछे यूनिट सेल, यूनिट सेल के लेफ्ट में यूनिट सेल, यूनिट सेल के राइट में यूनिट सेल, यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल, यूनिट सेल के नीचे यूनिट सेल, ऐसे 6 यूनिट सेल रिपीट होते जाएंगे। रिपीट 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 रिपीट, बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होते हैं सर? रेगुलर, स्मॉलेस्ट, रिपीटिंग 3 डायमेंशनल यूनिट। अब यूनिट सेल कितने टाइप के निकले? नॉन प्रिमिटिव टाइप के 3 निकले, एक प्रिमिटिव टाइप का निकला। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके अलग 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 सॉलिड्स अलग 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 हो सकते हैं। अब आप एक बात समझना कि आपका जो NaCl है, हो सकता है वो NaCl नाम का क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्रेफाइट से अलग हो, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर हो सकता है एक अलग प्रकार का यूनिट सेल हो और NaCl में हो सकता है एक अलग प्रकार का यूनिट सेल हो। तो यहां पर अब डिपेंड करेगा कि कौन से क्रिस्टल में किस प्रकार का यूनिट सेल है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये यूनिट सेल कहां से बना है सर? यूनिट सेल बना है लेटाइस पॉइंट से। लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं? ये कॉर्नर में जो आपने पार्टिकल्स रखे हैं, ये पार्टिकल्स एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो जब ये लेटाइस पॉइंट्स अपने आप को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो इनके अरेंजमेंट से पहले बनता है यूनिट सेल, और यूनिट सेल जब अपने आप को रिपीट करता है तो उससे बनता है आपका क्रिस्टल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग एक बड़े से क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं? नहीं, हम एक बड़े क्रिस्टल की स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम उस क्रिस्टल के अंदर मिलने वाले लेटाइस पॉइंट और लेटाइस पॉइंट से बनने वाले सबसे सिंपल यूनिट सेल की स्टडी कर रहे हैं, और उस यूनिट सेल के बेसिस पर ही हम लोग ओवरऑल सॉलिड स्टेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको ब्राविस लेटाइस की तरफ लेकर चलता हूं। हाँ बच्चों, अब देखो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मैं बेसिकली क्या डिस्कस करने वाला हूं? ब्राविस लेटाइस। मैं आपके साथ में एक्चुअली यहां पर ब्राविस लेटाइस डिस्कस करने वाला हूं। ब्राविस एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली हुई, उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको ब्राविस लेटाइस बोला जाता है। अब देखो ब्राविस ने क्या सिंपल सा फंडा बोला। ब्राविस ने बोला कि आप जो यूनिट सेल बनाते हो, 8 पार्टिकल्स को जोड़कर, वो 8 पार्टिकल्स को जोड़ने के हिसाब से आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं। अब हमने सवाल किया कि भाई साहब, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में फर्क क्या है? तो ब्राविस अंकल ने हमें समझाया फर्क 2 चीजों का है। पहला फर्क आपकी एक्सियल लेंथ का है और दूसरा फर्क आपके एक्सियल एंगल्स का है। अब याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 उसकी बॉन्ड लेंथ और 3 उसके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो ब्राविस ने यही करा। ब्राविस ने सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम उठाया। उन्होंने बोला कि मेरे पास में NaCl, ZnS और कॉपर नामक सॉलिड है। जब मैंने इनकी स्टडी करी, जब मैंने इनके क्रिस्टल्स की स्टडी करी, तो मुझे इनके क्रिस्टल क्यूबिक टाइप के दिखाई पड़े, क्यूबिक टाइप के दिखाई पड़े। अब अगर आपका क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक टाइप का है, तो उसके अंदर यूनिट सेल कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को अब स्क्रीन पर दिखता चलेगा। ठीक है, स्क्रीन पर अभी सबसे पहले आपके सामने एक क्यूबिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर 3 प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके क्यूबिक सिस्टम के पास में या तो सिंपल यूनिट सेल हो, यानी इसके 8 कॉर्नर्स पर लेटाइस पॉइंट हो, या तो BCC यानी 8 कॉर्नर के अलावा एक लेटाइस पॉइंट बॉडी के बीचों बीच हो, या तीसरा FCC यानी 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर होने के बाद में 6 लेटाइस पॉइंट फेसेस पर हो। अब क्यूबिक यूनिट सेल SCC टाइप का भी हो सकता है, क्यूबिक यूनिट सेल BCC टाइप का भी हो सकता है, क्यूबिक यूनिट सेल FCC टाइप का भी हो सकता है। अब इसको आपने क्यूबिक क्यों बोला? क्योंकि बेटा आप देखो स्क्रीन पर जैसे ही आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा, आप देखो क्यूब की
लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर है, यानी क्यूबिक सिस्टम के अंदर, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर तीनों एक्सियल लेंथ बराबर होगी, इसलिए आपको वो क्यूब दिखाई दे रहा है। दूसरी खास बात, इस क्यूब के अंदर जो तीनों एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों परफेक्टली 90 डिग्री के होंगे। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट सिस्टम, क्यूबिक यूनिट सेल वाला। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने यूनिट सेल टाइप दिख सकते हैं? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। ए, बी और सी तीनों बराबर होंगे, जो भी लेंथ हो, 10 मीटर, 10 पिकोमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी हो, तीनों बराबर होगा। एग्जाम्पल NaCl, ZnS एंड कॉपर। आगे चलते हैं, सेकेंड सिस्टम हमें सुझाया गया टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के अंदर मात्र दो प्रकार के यूनिट सेल आ सकते हैं, या तो वो सिंपल टाइप का होगा या तो वो बॉडी टाइप का होगा। यहां पर फेस टाइप का कोई सिस्टम दिखाई नहीं देगा। टेट्रागोनल के अंदर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिखाई नहीं देंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ आपको फेस सेंटर्ड सेल छोड़कर बॉडी सेंटर्ड सेल और सिंपल सेंटर्ड सेल दिखाई देंगे। टेट्रागोनल शेप और क्यूबिक में क्या फर्क है? भाई क्यूबिक में ए, बी और सी तीनों बराबर थे, लेकिन टेट्रागोनल में ए और बी तो बराबर है, लेकिन तीसरी जो लेंथ है वो लंबी है। हो सकता है इसकी हाइट लंबी हो, लेंथ और विड्थ बराबर है लेकिन हाइट बड़ी है, तो ये क्यूब से थोड़ा लंबा दिखाई देगा, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। ये कुछ आपको हो सकता है इस प्रकार दिखाई दे। ये देखो, ये देखो, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको टेट्रागोनल दिखाई दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर खासियत क्या है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री के, तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा स्ट्रेट दिखाई देगा। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आप देखते चलो। एग्जाम्पल टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट एंड SnO2। जो याद करना हो याद करना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेई, नीट, बोर्ड, कहीं पर इस पर सवाल नहीं आता। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल दिखाई देते हैं, SCC, BCC, FCC एंड ECC, चारों टाइप के। इसमें एंड वाला भी आ गया। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर A, B और C तीनों की लेंथ बराबर नहीं होती, तीनों की लेंथ आगे पीछे होती है, लेकिन तीनों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। अल्फा, बीटा और गामा तीनों बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री के दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल आप रोम्बिक सल्फर याद कर लो, KNO3 याद कर लो एंड BaSO4 याद कर लो। फिर अगला आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अगेन आपको स्क्रीन पर दिखेगा ही। हेक्सागोनल में सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटर्ड सेल दिखाई देता है, SCC यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाई देता है। इसमें A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता, यानी कि लेंथ और विड्थ बराबर होगी, हाइट बराबर नहीं होगी। यहाँ पर दो एंगल अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन गामा 120 डिग्री का होगा, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रेफाइट, Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और CDS, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। वैसे ग्रेफाइट का डायग्राम तो आप बचपन से पढ़ता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। देन अगला आता है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल सेंटर्ड सेल दिखाई पड़ता है, प्रिमिटिव टाइप का। A, B, C तीनों एज लेंथ इसकी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर जब एक्सियल एंगल पर आते हो तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर जरूर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। 90 डिग्री के अलावा ही और कुछ भी हो सकते हैं, तीनों बराबर होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। फिर आता है अगला मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंड दोनों टाइप के यूनिट सेल्स बन सकते हैं। यहाँ पर तीनों की एज लेंथ अलग अलग होगी, A, B और C तीनों अलग अलग होगा। एक्सियल एंगल के अंदर अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ये। इसका एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4.10H2 आपका वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। देन आपका ट्राइक्लिनिक, इसमें सिर्फ SCC दिखाई देता है, A, B, C तीनों बराबर नहीं, अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर नहीं हो रहे, 90 डिग्री भी नहीं होगा, कुछ अलता भलता ही होगा। K2Cr2O7 एंड CuSO4 इसका एग्जाम्पल है। अब ब्राविस ने बोला डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ एंड एक्सियल लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, हमारे पास में टोटल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। 14 टाइप के यूनिट सेल आपके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे? सबसे पहला सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल एंड फेस क्यूबिक सेल, तीन हो गए। फिर चौथा
सिंपल सेंटर्ड सेल ट्राइगोनल टाइप का, पांचवा बॉडी सेंटर्ड सेल ट्राइगोनल टाइप का, फिर छठा सिंपल क्यूबिक सेल ऑर्थोरोम्बिक टाइप का, बॉडी सेंटर्ड सेल ऑर्थोरोम्बिक टाइप का, फेस सेंटर्ड सेल ऑर्थोरोम्बिक टाइप का एंड एंड सेंटर्ड सेल ऑर्थोरोम्बिक टाइप का। उसके अलावा सिंपल सेंटर्ड सेल हेक्सागोनल टाइप का, सिंपल सेंटर्ड सेल रोम्बोहेड्रल टाइप का, सिंपल सेंटर्ड सेल मोनोक्लिनिक टाइप का एंड सेंटर्ड सेल मोनोक्लिनिक टाइप का एंड सिंपल सेंटर्ड सेल ट्राइक्लिनिक टाइप का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। So there are 14 types of unit cells present. So these are called as Bravais lattice. इन 14 ब्राविस लेटाइस को अब आपको वापस से मैंने एक बार स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख लीजिए इन 14 टाइप के ब्राविस लेटाइस को। यहाँ पर आप लोगों को इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, इनमें से कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, एक बार इस टेबल को पढ़ना है, चाहो तो एग्जाम्पल याद कर लो, इसके अलावा और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कहीं पर पूछा नहीं जाता, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हाँ, ब्राविस लेटाइस पर बोर्ड पर जरूर सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम से सवाल आता है कि ब्राविस लेटाइस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राविस लेटाइस 14 टाइप के होते हैं। तो गाइज विद दिस हम लोगों ने हमारा आज का यूनिट सेल, क्रिस्टल लेटाइस और लेटाइस पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किया। अब कल की क्लास से हम एज, लेंथ और आपका नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल की तरफ चलेंगे, थोड़ा और इमेजिनेशन की तरफ चलेंगे, थोड़ा और इमेजिनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस कल से चीज़ थोड़ी और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, थोड़ी और हैवी होती जाएगी, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना इमेजिन करोगे, जितना दिमाग की खिड़की खोलोगे, उतना मजा आएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।